पूजा हो रहा है कान्हा जी का। अब बाबू स्नान करेंगे ना। स्वस्तिक बना दिए ना बेटा। अब ना लल्ला को हम स्नान करवाएंगे ना। लल्ला लल्ला के लिए पानी लाए हो ना गरम करके। अभी लल्ला इसमें बैठेंगे। राधे राधे। जय 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 जय। इस सबसे छोटू वाले लल्ला हैं। लल्ला फिर ये वाले लल्ला आएंगे। लल्ला दीदी क्या कर रही? दीदी स्नान कर रही है। लाडो कहाँ है? राधा रानी हमारी यहाँ है। हाँ दीदी आ रही है। हाँ। अच्छा आने दो बाबू। अब स्नान करेंगे लोग। ठीक है। पानी कहाँ है? शंख लाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्नान हो गया ना लल्ला का? अभी लल्ला स्नान कर लिया बाबू मेरा। इनको पोंछते हैं स्नान करवा के, है ना। ठंडा लग रहा है ना लल्ला को। लल्ला रख दो लल्ला को। कान्हा को ना कपड़ा पहना दे बाबू को। कान्हा कपड़ा पहनेंगे ना बाबू। चलो लल्ला तैयार हो गए अभी। तुम भी देख रहे हो बाबू। छोड़ दो छोड़ दो। रख दो रख दो बेटा, बदमाशी नहीं करो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय कृष्ण कृष्ण। जय जय कृष्ण कृष्ण। जय जय कृष्ण कृष्ण। लाडो मेरी लाडो
कृष्ण गो। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे। श्री कृष्ण गो। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय कृष्ण कृष्ण, जय जय कृष्ण कृष्ण, जय जय राधे राधे, जय जय राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय कृष्ण कृष्ण, जय जय कृष्ण कृष्ण, जय जय कृष्ण कृष्ण, जय जय कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय कृष्ण कृष्ण, जय जय कृष्ण कृष्ण, जय जय कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, तुझ पे हो कान्हा वरी वरी जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, तुझसे हो कान्हा वरी वरी जाऊं सांझ सवेरे।
तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मैं रंगी भर, हे कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए, हर पल किया तेरा दर्शन पाए, प्रेम में रंगी मैं। जय करो, जय करो, जय जय। हे प्रभु, जय श्री कृष्ण। हे प्रभु जी, आज हम गीता के 7वें अध्याय के महत्व के बारे में जानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत की राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकरपूर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज किया देवताओं का पूजन हुआ अर्जन तत्पर होकर राजाओं को भी भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुजनों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय वह सो रहा था। एक सर्प ने कहीं से आकर उसे उसके बाहों में काट लिया। उससे काटते हुए उसकी अवस्था हो गई कि वह मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी नहीं इसकी शरीर की रक्षा हो सकी। असाध्य जान पड़ रही थी। तत्पश्चात कुछ ही देर क्षणों में प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्व योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना से बंधा था। उसने पूर्व जन्म वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ा हो रखा है उसे अपने पुत्रों के वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों की समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निकुंज पुत्रों ने सवेरे उठकर सबसे बड़े विषय के साथ एक दूसरे के शब्द की बात कही। उसने मंझला पुत्र अपने में बात करने लगे। पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसने सर्प योनि क्यों धारण किया है उस स्थान पर गया। यद्यपि उसने अधन के स्थान पर ठीक ठाक पता नहीं था, फिर उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि के वहां पहुंचकर बावड़ी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बावड़ी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ। बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किसके लिए आया है और क्यों बिल खोद रहा है तथा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मुझे बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखा स्वप्न में आपको और यहाँ स्वर्ण के खोद में कौतूहल में आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट बोला, तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करा। मैं पूर्व जन्म में गड़े हुए धन के लिए सर्प योनि उत्पन्न हुआ हूँ। पिताजी, आपकी मुक्ति कैसी होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हुआ हूँ।
पिता कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने के तीर्थ, दान, तप और यज्ञ की सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मुक्त मृत्यु के आदि को दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, अपने श्रद्धा के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वास्तव अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्याओं में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों की भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पितरों के वचन को सुनकर सभी पुत्र ने उसकी सर्प योनि पिता के वचन को सुनकर आज्ञा के अनुसार तथा उसे भी अधिक किया। तब शुकर्ण के अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों को समर्पित कर अधीन कर पिता ने करोड़ों की संख्या में धन बांट दिया था। उसने अपने सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखड़ा आदि यज्ञ देव मंदिरों में के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला और बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बताया गया, जिसके श्रवण मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हमने 7वां अध्याय का महात्म्य पढ़ा। हम 7वां अध्याय आरंभ करते हैं, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा है 7वें अध्याय में जानते हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मानव वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से मुक्त, सबका आत्मरूप जिस प्रकार असंशय जानने का गया, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्यमय तत्व ज्ञान को सम्मान पूर्वक करता हूँ कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी नहीं जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों पुरुषों में कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न को करने वाला योगियों में भी कोई भी पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ही 8 प्रकार की विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाले को पारा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और मैं, हे महाबलो, इससे दूसरों को मेरी जीवन रूपा पारा अर्थात चेतना प्रकृति जान को भी, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में ही उत्पन्न करने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र से दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों और दृश्य मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में आकार और तथा आकाश में शब्द और स्वरूप में पुरुष तत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। हे संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ। तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों को बुद्धि और तेजस्वियों को तेज हूँ। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं से रहित बल और अर्थात समर्थ हूँ और सब भूतों और धर्मों के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ।
और जो भी सत्व गुण उत्पन्न करने वाले भाव हैं और जो रजो गुणों से तथा गुणों से होने वाले भाव है, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनसे मैं जो मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव अर्थात राग द्वेष विकारों से और संपूर्ण विषयों में यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों के पारे मुझे अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अशक्ति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुर्धर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन नहीं कर जाते, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरने वाले ज्ञान वाले और असुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ तो मेरे को भी नहीं भजते। हे भारतवंशियों के श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थात आठ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मेरे को भजते हैं। उनमें से भी नित्य मेरे को एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अनंत प्रिय हूँ। वह ज्ञानी मेरे को अनंत प्रिय है। अथापि ये सब भी उदार है, अर्थात श्राप आदि को भजन के लिए समय लगाने वाले, श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी भक्त उत्तम गीता स्वरूप मेरे को ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो मुझ जन्म के ज्ञानी तत्वों को प्राप्त प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अनंत जन्म में ज्ञानी तत्वों को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा आदि दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषय युक्त पुरुष है, जो अपने स्वभाव से परे हुए तथा उन भावों को कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियमों को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोगों से प्रसिद्ध है, उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्तों को मैं उस देवताओं के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष इस श्रद्धा से मुक्त हुआ उस देवताओं के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता के मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले और देवताओं को प्राप्त होते हैं। हे मेरे भक्त, चाहे जैसे ही भजते हैं शेष वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी वह मनुष्य तेरा भजन नहीं करता। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुपम अर्थात मेरे उत्तम कुछ नहीं है। ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत्व से मेरे जानते हुए मन इंद्रियों से मेरे मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया में छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए अज्ञानी पुरुष मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्म से मारने वाला समझाता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यक्ति हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा सहित भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। क्योंकि हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुए सुख आदि द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी आदि अन्यता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से शिष्ट कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों को पाप नष्ट हो गया
वे राग द्वेष आदि द्वंद्व मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं, जो मेरे श्रम न होकर जड़ा को मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। हे पुरुष, इस ब्रह्म को तथा संपूर्ण आत्मा को, संपूर्ण कामों को जानते हैं। जो पुरुष अधिमुक्त और सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूप, पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अनंत कर्म वाले भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इति भागवती स्वरूप भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार हम लोग 7वां अध्याय को पढ़ने जाने। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। अब हम कल गीता के 8वें अध्याय का श्लोक का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद गीता के 8वें अध्याय का स्मरण करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय कृष्ण कृष्ण, जय जय कृष्ण कृष्ण, जय जय कृष्ण कृष्ण, जय जय कृष्ण कृष्ण। हे कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा, राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय, रुद्रम हरि वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। ये है मेरे लल्ला का नाइट लैम्प। कैसे जलता है लल्ला? ये देखिए मेरे लल्ला का नाइट लैम्प।
सब जानती हो क्या चाहता हूँ माँ मैं, कह ना सकूँगा माँ के बिना रह ना सकूँगा। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम।